हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें उन्होंने कहा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ये आपके पास ये क्वेश्चन है 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, तो आपने इन चारों में से ऑप्शन टिक करना है, लेकिन पहले आपको इसको सॉल्व करके देखना होगा कि एक्चुअल में इसका आंसर कौन सा आएगा। चलो हम ट्राई करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके काम आएगा। 1 + tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2/√3, न्यूमिनेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 + 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अगर आप इसका फिर एलसीएम लोगे तो न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3 + 1। तो इसको अगर आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, यू विल गेट 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर आ गया, 3/3 + 1 यहाँ पे 4 आ गया। सो √3 1 ज़ा √3, √3 2 ज़ा मीन्स अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, √3 आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 3 होता है वो √3 इंटू √3 की प्रोडक्ट होता है, तो एक √3 कैंसिल, एक √3 बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो आपका आंसर आ गया √3/2। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे √3/2 तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। फिर हमें ये देखना होगा कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है। tan 60 कितना होता है, √3 गलत हो गया, sin 30 1/2 गलत हो गया, cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, तो इसका आंसर कौन सा आया, ए। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब देखो ये बहुत सिंपल है, 1 - tan 45 का होल स्क्वायर। tan 45 1 होता है, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। तो अगर न्यूमिनेटर में 0 बन गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो आपका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा आपको, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो आपका आंसर 0 आ गया। अब जो थर्ड है इसमें लिखा है sin 2a = 2 sin a। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका एंगल क्या होगा, ए एंगल कितना होना चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, कि sin 2a और 2 sin a एक ही बात है, तो ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ये यहाँ पे एंगल है, 2a है एंगल, यहाँ पे एंगल a है, तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो 2 × 0 0, sin 0, और इधर भी sin 0 बन जाएगा। sin 0 0 होता है, तो 0 = 0, इसका मतलब 0 के लिए ये ट्रू होगा। अगर आप 30 डिग्री पुट करते हो तो 30 × 2, ए की वैल्यू 30 पुट करोगे, 30 × 2 60, इधर तो sin 60 बन गया, इधर 2 sin 30 बनेगा, तो उनकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, पहले हम 30 पे चेक कर लेते हैं सोल्यूशन। अगर मैं आपको कहूँ कि आप साइन की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू 30 पुट कर दो, तो यहाँ पे बन गया 60, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, और अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करूँगा तो 2 sin 30, तो 2 sin 30 कितना होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो इसका मतलब देखो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। इसी तरह आप 45 पुट करके देखो, ये sin 90 बन जाएगा, ठीक है, और ये 2 × 1/√2 बन जाएगा। ऐसे आप 60 पुट करके देखो, ये 120 बन गया, ये 2 sin 60 बना, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 0, क्योंकि जब आप 2 × 0 करोगे sin 0, और इधर भी sin 0 0 होता है, 0 × 2 0, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 0 होगी। बाकी आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, वेरी सिंपल। और मैथमेटिक्स खुद करने से ज़्यादा आता है, देखने से कम आता है। फोर्थ का सोल्यूशन देखो, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 tan 30, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो फर्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड का, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पे माइनस है, वहाँ प्लस था, तो इसका जो आंसर आएगा देखते हैं, 2/√3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1/3, तो ये होगा 2/√3 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे √3 आ गया।
अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आपका जो आंसर है सी आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 का ये सेकंड क्वेश्चन था कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसी आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, इफ़ tan a + b √3 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan a + b। अब जो a + b है ये एंगल का काम कर रहा है, यहाँ पे √3 आपको गिवन है। अब tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू √3 कितनी डिग्री पे होती है ये हमें पता होना चाहिए, वो 60 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब a + b यहाँ से कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। एंड tan a - b जो है वो आपको दिया हुआ है 1/√3। तो इसका मतलब क्या होगा, tan a - b 1/√3, tan की वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है, tan 30 डिग्री पे। दिस इम्प्लाइज a - b की वैल्यू आ गई आपके पास 30। तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 + 2। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, सो बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। b से b कैंसिल, सो 2a = 90। सो एंगल a विल बी, यहाँ से एंगल a आपका 45 डिग्री आ गया। और आप एंगल a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 1 इम्प्लाइज 45 + b = 60। तो यहाँ से b कितना आ गया आपका, 60 - 45, सो b आ गया आपका 15 डिग्री। तो आपने a एंड b दोनों एंगल्स फाइंड कर दिए। और जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब जो साइन a + b है वो साइन a + साइन b के इक्वल आपको दिया हुआ है। आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्लियरली फॉल्स है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन a + साइन b। ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, साइन a + साइन b का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, वो साइन a + साइन b नहीं होता। सो दैट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब इसका आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों है उसका रीज़न देख लो। अब देखो जो साइन 0 है वो 0 होता है। अब जो साइन 30 है वो 1/2 है। जो साइन 90 है वो 1 है। तो आप देखो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से बड़ी वैल्यू 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू 1, और इधर थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। वो कहते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। इसका जैसे थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल होता है सभी वैल्यूज़ के लिए, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, साइन 45 एंड कॉस 45। अगर हम 0 भी देखें, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये इक्वल नहीं होते। इन्होंने कहा कि हमेशा इक्वल होते हैं। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं वो, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 0 डिग्री, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो उन्होंने कहा कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, ये नॉट डिफाइंड है। तो इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू।